नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गोपाल कुमार, आपका संस्कृत अध्यापक। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रश्न निर्माण। क्या है? प्रश्न निर्माण। इस संस्कृत में 10th क्लास तक, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के लेवल में हर साल 3 से 4 नंबर का टॉपिक आता है प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न निर्माण को सोल्व करने के लिए हमारे आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ पुल्लिंग रूप में प्रश्न निर्माण का, पुल्लिंग शब्दों का प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसको। अब उसके लिए हमारे को दो शब्द रूप याद होने चाहिए। दो शब्द रूप कौन कौन से हैं? पहला है किम शब्द रूप, जो कि हमारे पुल्लिंग शब्द के होने चाहिए। दूसरा है तत् शब्द रूप, जो कि हमारे पुल्लिंग शब्द के होने चाहिए। अब ये दोनों शब्द रूप मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं, एक बार देख लीजिए। क को के, कम को कान, केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम के थे, कस्मात काभ्याम के थे, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। ये शब्द रूप तो हो गए। और इसी से देखो एक दूसरे से थोड़ा कनेक्शन इनका सेम सिमिलरता है। जैसे यहाँ कह आता है वैसे यहाँ पे क्या आता है? स। और पहला वर्ड सिर्फ त से स्टार्ट होता है और बाकी सभी त वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे को आ जाता है, को के बाद में त लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? तो के की जगह ते, ऐसे कम की जगह तन, तम, को की जगह तो, तान, ऐसा सिमिलर रूप है। अब वो देखो किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखे हैं। अब इन एग्जांपल्स के थ्रू आप इन प्रश्न निर्माण को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिख रखा है, आपका प्रश्न किस तरह से आता है? रेखांकित पद से आधारित प्रश्न निर्माण करो। अर्थात रेखांकित जो पद दिया गया है उस पर आधारित आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। इसके लिए आपके सामने कोई भी एक वाक्य लिखा होगा, उसमें एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ होगा। जैसे ये पहला एग्जाम है, नरपस्य नाम सुदर्शन आसीत। अब देखो सुदर्शन के नीचे ये अंडरलाइन की गई है, अर्थात इस सुदर्शन जो शब्द दिया गया है इसको हटाकर इसकी जगह पर हमारे को प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है। इस प्रश्नवाचक शब्द की जगह अब देखो सुदर्शन, तो उसके लिए पहले ये उत्तर है तो उत्तर के लिए शब्द रूप में जाएंगे। अब देखो किस शब्द के नीचे आपको तह लिखा हुआ मिलता है? तह या सह किसमें आ रहा है? एक वचन पुल्लिंग में। तो उसी प्रकार उसका प्रश्न निर्माण करने के लिए एक वचन पुल्लिंग से प्रश्न किम शब्द रूप में आएंगे तो क्या होता है? क आता है एक वचन पुल्लिंग का, तो हम लिख देंगे नरपस्य नाम है क आसीत। समझ में आया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी है। एक और एग्जांपल देखिए आप। दूसरा एग्जांपल है शास्त्रम श्रोतस्य भूषणम। शास्त्रम श्रोतस्य भूषणम। अब देखो श्रोतस्य, तस्य कहाँ आ रहा है? तब वर्ड ध्यान रखना, तस्य कहाँ आ रहा है? तस्य की जगह देखो यहाँ पे आ रहा है तस्य, किसमें? षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हम देखेंगे प्रश्न किम शब्द की, तो क्या आता है? कस्य। तो शास्त्रस्य कस्य भूषणम। समझ में आया नहीं? और जब हम दूसरे प्रश्न निर्माण करते हैं तो इसे ध्यान रखना, आपको हमेशा लास्ट में क्या लगाना होता है? प्रश्नवाचक शब्द लगाना होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। बिल्कुल समझ में आई ये बात आपको कि जब भी आप प्रश्न निर्माण करोगे तो आपको हमेशा पीछे के साइड में जहां प्रश्न उत्तर पहले जो क्वेश्चन किया गया उसमें उत्तर दिया होता है, उत्तर का हम प्रश्न बनाते हैं तो इसमें हमारे को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। भात्रेषु स्नेह कर्तव्यम। भात्रेषु स्नेह कर्तव्यम। अब भात्रेषु, अब देखो शु कहाँ आ रहा है? शु के लिए हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में तेषु आ रहा है, तो वही पुल्लिंग शब्द में किम शब्द में एक वचन बहुवचन और एक सप्तमी विभक्ति बहुवचन में देखेंगे तेषु, तो उसकी जगह आ जाएगा तेषु स्नेहम कर्तव्यम। समझ में आया नहीं आया? कि शिष्य विद्या अध्ययन कुर्वन्ति। इसमें शिष्य, अब देखो है आ रहा है तो क्या आ जाएगा? पहले एक मात्र शब्द है जिसमें क्या आ रहा है? आपको यहाँ पे दिखेगा आपको स, तो मतलब कि विसर्ग के साथ, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? क विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति। इसमें पांचवा एग्जांपल हम देखते हैं। मूढ़े रतन संज्ञा विद्यते। तो मूढ़े डबल दो ऐ की मात्रा के साथ में विसर्ग, तो इधर देखेंगे ऐ की मात्रा के साथ में आपको जो विसर्ग दिखेगा वो दिखेगा तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति बहुवचन में। तो इसकी तृतीय विभक्ति बहुवचन में ते है, वैसे इसमें ए आ रहा है, तो ऐसे ही इसमें क्या जाएगा? के आ जाता है। समझ में आया नहीं आया आपको? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
वयम उत्सवयम आनंदम अनुभविष्यामि। तो वयम उत्सवस्य से कहाँ आ रहा है, उसके लिए देखते हैं तस्य में से आ रहा है, तो उस तस्य क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो ऐसे ही षष्ठी विभक्ति एकवचन का क्या रहता है, कस्य वयम कस्य आनंदम अनुभविष्यामि। ये समझ में आया नहीं आया आपको, समझ में आ गया बच्चों, अच्छी तरह जल्दी से समझ में आ जाएगा। और ये दोनों शब्द रूप जब आपको याद होंगे तब ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार आपको दोनों शब्द रूप याद करने हैं, पुल्लिंग शब्द रूप इसको समझ लिए, ये अच्छे से समझ में आने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करने की, समझने के बाद में आपके बुक में जो प्रश्न निर्माण दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस करनी है और लगभग कम से कम 20 से 30 वाक्य आपको अपनी बुक में से छांटकर प्रश्न निर्माण के तैयार करने हैं, जिस आधार पे आप क्या कर सकते हो, ये चीजें पूरी कंप्लीट कर सकते हो। अगली क्लास में हम पुल्लिंग के बाद में स्त्रीलिंग प्रश्न निर्माण शब्द रूप पढ़ेंगे। धन्यवाद।